Hello everyone, welcome to शेट फॉर सिविल सर्विसेज कोर्स दैट इज बियॉन्ड इकोनॉमी विद इकोनॉमिक सर्वे। नाम से ही काफ़ी डिफरेंट है, बियॉन्ड इकोनॉमी विद इकोनॉमिक सर्वे। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज ये इंट्रोडक्टरी सेशन है और आज हम थोड़े इनसाइट्स की बात करेंगे प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे आपका इनफैक्ट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन अभी रिलीज हुआ है कुछ घंटे पहले। हम उनके कुछ चैप्टर्स को भी लेंगे, ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करेंगे, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी। पर आइडिया ये है कि आज के सर्वे से हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे की यूटिलिटी क्या है, हाउ इकोनॉमिक सर्वे कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन अवर आर्मरी ऐसे एथिक्स जीएस ऑप्शनल के लिए। चलिए, तीन चीजों पे पहले फोकस करते हैं। तीन चीजें जो हमारे इस कोर्स की, इकोनॉमिक सर्वे का एक अच्छा कोर्स है हमारा, बहुत थीमेटिक, बहुत टारगेटेड। तो तीन जो बेसिक चीजें हैं हम जो पकड़ेंगे, पहला बियॉन्ड इकोनॉमी, थीमेटिक एंड टारगेटेड, एंड थर्ड कंटिन्यूम ऑफ कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। व्हाट डू वी मीन बाय बियॉन्ड इकोनॉमी? हम जब कहते हैं कि हम इकोनॉमी के बियॉन्ड जाएंगे, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक सर्वे इज नो मोर एन इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे तो है, मतलब इट्स नॉट मोर कन्फाइंड टू इकोनॉमी पर से, केवल इकोनॉमी में कन्फाइंड नहीं है। बिकॉज हर चीज का इंपैक्ट है इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन हर चीज का इंपैक्ट है आपकी इकोनॉमी में। बट हाँ, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन अलग अलग है, पर हाँ इंपैक्ट है। तो अगर आप पिछले 3-4 साल के इकोनॉमिक सर्वे देखें तो आप देखेंगे एक ट्रेंड की कैसे इकोनॉमिक सर्वे हैज वेंट बियॉन्ड द इकोनॉमी एंड नाउ इट हैज बिकम अ वेरी ब्रॉड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और यू कैन से अ वेरी ब्रॉड गवर्नेंस डॉक्यूमेंट। इन दैट रिगार्ड ये डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। तो बियॉन्ड इकोनॉमी जो फर्स्ट पिलर है, इसमें बात क्या है? बियॉन्ड इकोनॉमी मतलब क्या? इसका मतलब हम ये देखेंगे कि ऐसे इनसाइट्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे पूरे कोर्स में परवेड करेंगी। हम देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट ऐसे इनसाइट्स में मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स भी दूंगा आपको, कुछ जो ऑन द स्पॉट भी बन सकते हैं और कुछ प्लान होंगे। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे आपको जीएस और ऑप्शनल के लिए, बिल्कुल लॉजिकल फ्लो मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही, इट्स वेरी वेल ब्यूटीफुली रिटन डॉक्यूमेंट। केस स्टडीज की बात करेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे ने केस स्टडीज दी हैं, सो काफी थॉट आउट हैं, काफी वेल इंप्लीमेंटेड हैं और इंपॉर्टेंट हैं। फिलोसॉफिकल आइडिया रूटेड इन रियलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे देखेंगे भी कुछ आइडियाज और अपने कोर्स में ऑलरेडी गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक आइडियाज कई सारे या फिलोसॉफिकल आइडियाज से वो, जैसे सर्वे से स्टार्ट करता है, चैप्टर शुरू होता है इकोनॉमिक सर्वे का, और चैप्टर के अंदर भी देयर आर अ लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियाज, बट इंपॉर्टेंटली वो रूटेड इन रियलिज्म। रियलिज्म मीन्स ग्राउंड रियलिटी। अगर आप हमारा प्लेटो का कनेक्टिंग द डॉट या अरिस्टोटल का कनेक्टिंग द डॉट का भी लेसन देखेंगे, यूट्यूब पे पढ़ा है, तो उसमें भी कुछ कुछ मैंने ऐसी ही बात की है ना। देन कीवर्ड्स, हर साल इकोनॉमिक सर्वे कम से कम 10 से 20 कीवर्ड लेकर आता है। वो कीवर्ड बहुत क्रिटिकल होते हैं आपके मेंस एग्जाम के लिए स्पेशली। एंड लास्टली, इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का ओरिएंटेशन कैसा है, गवर्नमेंट थिंक किस तरफ कर रही है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन दैट सेंस। या आपके हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस या किसी भी न्यूज़पेपर की रीडिंग से अलग क्यों है? बिकॉज इट इज द इनसाइडर्स जॉब। को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट का पार्ट है, वो ये सर्वे लिख रहे हैं। इस सर्वे को पार्लियामेंट में टेबल किया जा रहा है, इनफैक्ट आज के दिन ही आज को पार्लियामेंट में टेबल किया गया है ना। तो ये है बियॉन्ड इकोनॉमी की। इकोनॉमी से हटके, हटके नहीं बोलना चाहिए, इकोनॉमी से ज्यादा जाके हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है थीम बेस्ड। थीम बेस्ड कहने का क्या मतलब है? हर साल आपका इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है भाई। इकोनॉमिक सर्वे हम जैसे हम कवरेज करेंगे पिछले 5 साल के इकोनॉमिक सर्वे का। इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर वाइज आता है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। थीम वाइज मींस हम थोड़े थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, ये ऑब्वियस है कि बहुत सारे, जैसे एक डिमोनेटाइजेशन डिस्कस हुआ था एक इकोनॉमिक सर्वे में, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बट हम थीम्स पकड़ेंगे कि भाई ये थीम इस तरीके से यहाँ डिस्कस हुई है। इस थीम का ये अगर कंटिन्यूम देखा जाए तो हाँ, इकोनॉमिक सर्वे ने पिछले 3-4 साल से कैसे वो थीम्स को पकड़ के उनको डिस्कस किया है, तो उन सबको एक साथ डिस्कस करने में एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा, एक टारगेटेड व्यू मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपका इकोनॉमिक सर्वे का दोनों ही वॉल्यूम्स का, इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में आता है, तो पहले और दूसरे वॉल्यूम के फर्स्ट चैप्टर ही हमारी थीम 1 होगी, दैट इज कोविड एंड द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे में इस बार तो कोविड आना ही आना था। कोविड एक थीम है जो परवेट करेगी, हर डायमेंशन को परवेट करेगी, तो वो देखना ही देखना है। ये हम थीम 1 में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इसी चीजों की बात करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे की। तो ये एक अपनी आप में थीम है। फिर
ये भी थीम इस बार के भी बहुत सारे चैप्टर फिस्कल एंड बियॉन्ड, जिसमें मैंने इस थीम को नाम रखा है। ये थीम इकोनॉमिक सर्वे ने नहीं बनाई है, थीम हमारे क्रिएशन है, बिल्कुल। चलिए, सो इकोनॉमिक सर्वे में थीम है, इस थीम्स को हम पढ़ेंगे। अब जैसे आपका देखिए थीम एक है गवर्नेंस, तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में 2 यूनिट आप गवर्नेंस से रिलेट कर सकते हैं। प्रोसेस रिफॉर्म्स जो वॉल्यूम 1 का इस बार चैप्टर है, और बेयर नेसेसिटीज भी इस बार का चैप्टर है। गवर्नेंस के 1-2 चैप्टर और भी हैं, जैसे एक चैप्टर है आपका 2016-17 का सिटी एट डायनमोस, जहां पे अर्बनाइजेशन एंड गवर्नेंस की बात है। सिमिलरली एक और भी चैप्टर है जहां लो इक्विलिब्रियम ट्रैप की बात की गई है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे गवर्नेंस थीम के अंदर। तो वी विल नॉट कन्फाइन आवरसेल्फ टू दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे ओनली, दैट्स द आइडिया। सिमिलरली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बार ऑब्वियसली डिस्कशन होना था, हेल्थ पे, तो 2 चैप्टर आपके हेल्थ पे, स्पेसिफिकली हेल्थ पे 2 चैप्टर रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चैप्टर हैं इनफैक्ट, नॉट हेल्थ पे बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तीसरा चैप्टर भी है, और वॉल्यूम 2 में भी एक चैप्टर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वो भी देखेंगे। फिर साइंस एंड टेक इन इनोवेशन पे, जैसे इस साल का वॉल्यूम 1 में एक चैप्टर है जिसमें फोकस इनोवेशन पे है। 2 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में डेटा पे एक बहुत अच्छा चैप्टर था, और 2017-18 में एक चैप्टर था ट्रांसफॉर्मिंग साइंस एंड टेक इन इंडिया, ओवरऑल साइंस एंड टेक के ऊपर था। तो ये बन गई आपकी, जैसे ये परफेक्ट एग्जांपल है एक थीम का। तो 3 साल के इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर हम एक थीम के अंदर समझेंगे। एग्रीकल्चर का इस बार कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है वॉल्यूम 1 में, उम्मीद थी होना चाहिए था बट नहीं है। बट एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट एक चैप्टर आपका हमेशा वॉल्यूम 2 में रहता ही रहता है। फिर पुराने कुछ चैप्टर से उनको भी हम देखेंगे, उसमें जो भी रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट होंगे हम उनको पढ़ेंगे। चलिए, बैंकिंग पे देखिए इस बार चैप्टर है, लास्ट ईयर चैप्टर था गोल्डन जुबली ऑफ नेशनल बैंक नेशनलाइजेशन, और इस बार का चैप्टर है रेगुलेटरी फॉरबियरेंस। तो इस पे हम बात करेंगे अपने बैंकिंग की थीम में। तो आइडिया ये है कि डिफरेंट डिफरेंट थीम्स में, हर चैप्टर को थीम में और उसके प्रीवियस जो लिंकेजेस हैं उनको समझना। अच्छा, ये थीम यहां तक कन्फाइंड नहीं है ऑब्वियसली, जैसे एक थीम है आपकी क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरमेंट है एक थीम, तो उसको पढ़ेंगे हम, वो एक थीम की बात करेंगे। हम एक थीम की बात करेंगे, आपका पॉलिटी की एक थीम की बात करेंगे, है ना। तो थीम है, कई सारी हैं जो जो इकोनॉमिक सर्वे ने कवर किया है पिछले 3-4 साल में। वेलफेयरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जिसको मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। चलिए, तो ये है बेसिक आइडिया हमारे कवरेज का। तीसरा जो पिलर है कंटिन्यूअम ऑफ कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो यही देखिए, टर्म क्रिटिकल है, समझना आसान है। इकोनॉमिक सर्वे क्या है? एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट होने के बाद इसका करंट अफेयर्स में कैसे लिंकेज है, या कह लीजिए करंट अफेयर से कहने की जगह गवर्नमेंट के स्टेप से कैसे लिंकेज है। इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ रिकमेंड किया कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट ने उस कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया या नहीं किया, तो वो करंट अफेयर्स में आया। अब करंट अफेयर्स को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हाँ भाई उसका बैकग्राउंड क्या है। तो उसका बैकग्राउंड अगर इकोनॉमिक सर्वे में है तो इट बिकम्स इजी। तो हम ये भी थोड़े से देखेंगे कि क्या उसके इम्प्लीमेंटेशनल एस्पेक्ट पे क्या बात हुई है, क्या होनी चाहिए, और क्या क्यों नहीं हो रही है। जितने भी टॉपिक से हमें ये चीज मिल सकेगी, इसको भी मैं 1-2 एग्जाम्पल से इस सेशन में समझाऊंगा। चलिए, ये तो हो गई हमारे कोर्स के कुछ थीम्स, कुछ बातें। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे की कुछ बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली कहां से है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर से उठ के आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपके 5 तरह के डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक अफेयर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, डीपैम एंड एक्सपेंडिचर। उसका एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर। उस इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट में बैठते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करना। कुछ फेमस प्रीवियस 3 इकोनॉमिक एडवाइजर हैं आपके, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम और अरविंद सुब्रमण्यम और के सुब्रमण्यम। ठीक है, ये अभी आपके रीसेंट इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। इनका ये 3rd इकोनॉमिक सर्वे होगा जो आ चुका है। चलिए, इसके पहले कुछ फेमस इकोनॉमिक एडवाइजर भी हुए हैं, जैसे मनमोहन सिंह रह चुके हैं, कौशिक बसु रह चुके हैं। कौशिक बसु बहुत बुक लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करने का, जैसा बजट को है पब्लिश करने का, है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट के पहले इसको टेबल किया जाता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 होता है, उसको हम देखेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, 3 साल के लिए एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, और ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की सर्विस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ही इज इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। ये स्टैट्यूटरी पोस्ट नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी नहीं है। थोड़ी थोड़ी प्रीलिम्स की भी बातें करते रहेंगे बीच बीच में, पूरा मेन सेंट्रिक कोर्स नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में जो भी जरूरी चीजें होंगी वो भी हम बात करेंगे।
पिछले 3-4 साल से इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में आ रहा है। इनफैक्ट जो भी इकोनॉमिक सर्वे की वैल्यू बढ़ी है वो अरविंद सुब्रमण्यम के एफर्ट से मैं कहूंगा बढ़ी है। इन्होंने अपने टेन्योर में रहते हुए इकोनॉमिक सर्वे को काफी अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया है, काफी फिलोसॉफिकल और काफी अच्छा डॉक्यूमेंट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में ब्रेक किया, तो स्ट्रक्चरिंग पे काफी इंप्रूवमेंट आया। और इन्हीं के टाइम से हम देखेंगे भी इकोनॉमिक सर्वे को। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 में जैसे आपके चैप्टर्स आते हैं जो फ्यूचर पॉलिसीज की बात करते हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टच होता है, थोड़ा डिस्कशंस होते हैं। वॉल्यूम 2 क्या होता है, प्रीवियस ईयर की बात होती है और थोड़ा डेटा सेंट्रिक होता है। तो वॉल्यूम 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वॉल्यूम 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब हमें समझना क्या है। बेसिकली बियॉन्ड इकोनॉमी थोड़ा हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ा देखते हैं कि भाई पॉलिटी में क्या क्या इनसाइट्स मिल सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, या इकोनॉमिक सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डायमेंशन से। ठीक, थोड़े एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पे आप राइट बॉटम पे देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे का रेफरेंस है, किस साल का है और किसने ऑब्वियसली उस समय कौन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था। तो आपका चैप्टर 9 था इकोनॉमिक सर्वे 17-18 में, टाइमली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नेक्स्ट फ्रंटियर, टाइमली जस्टिस। आइडिया क्या है? आइडिया बहुत आसान है। आइडिया ये था कि भाई अगर हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है तो उसमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को साथ में रह के काम करना पड़ेगा। केवल मोदी जी के एफर्ट से, केवल एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के एफर्ट से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं आएगा, जुडिशरी को भी साथ में आना पड़ेगा। ये सीधी सीधी बात है। अगर आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का डेटा इंडेक्स देखा हो तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शन होता, और द इंडिकेटर था पहले कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, कि जब कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स कितना हो रहा है, मतलब कि दो पार्टी भिड़ गई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट नहीं किया, वो कोर्ट केस चले गए, वो कोर्ट केस चले गए, तो उसका इन्फोर्समेंट कितना हो रहा है, उसकी सैंक्टिटी कितनी मेंटेन हो रही है, जुडिशरी कितनी जल्दी उस पर डिसीजन दे रही है। और आपको पता है जुडिशरी में कितने इश्यूज हैं। तो हम पॉलिटी पढ़ाने नहीं बैठे हैं, ऑब्वियसली इट्स एन इकोनॉमिक सर्वे कोर्स, बट द आइडिया इज इकोनॉमिक सर्वे का इंसाइट है इस पर। जैसे आप ऐसे इंसाइट की बात करें तो देखिए वो तारीख पे तारीख हम सबको पता है, सनी देओल का डायलॉग, उसको रिलेट किया है इकोनॉमिक सर्वे ने हैमलेट से, विलियम शेक्सपियर के एक प्ले से। आपने नहीं भी पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप इतना याद करके चले जाइए, और जुडिशरी का कोई केस हो तो आप, जुडिशरी का कोई ऐसे आए तो आप उस पर ये बात लिख सकते हैं। ठीक, और बातें करता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जैसे जीएसटी काउंसिल में हमने देखा, जब जीएसटी काउंसिल बनी तो हमने देखा कि कैसे वर्टिकल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। कहते हैं इसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल कोऑपरेटिव सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में। हम हमेशा आर्टिकल 50 दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की। बिल्कुल भाई, तुम जीते या हम जीते, तुम जीते या हम जीते, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। बट इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि देयर इज अ कोऑपरेटिव सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, दोनों को साथ में मिल के भी काम करना चाहिए। साथ में मिलकर काम करने का मतलब क्या है? बहुत आसान है कि भाई लॉ बना, लॉ कैसा हो, लॉ स्ट्रीमलाइन हो, जब लेजिस्लेचर बना है, एग्जीक्यूटिव भी फ्रेम करे, उसको बहुत स्ट्रीमलाइन करे, सब कुछ ढंग से करे, ताकि जुडिशरी को इंटरप्रेट करने में दिक्कत कम हो, और जुडिशरी भी उसी स्पिरिट में इंटरप्रेट करे जिस स्पिरिट में लेजिस्लेशन बना है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट आसान हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए। तो कहता है कि ये कोऑपरेटिव सेपरेशन है, इसकी टर्म को आप देख सकते हैं, कोऑपरेटिव सेपरेशन ऑफ पावर हो। ठीक, सिमिलरली ये ऑप्शनल में आप यूज कर सकते हैं। कहते हैं कि भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट ओवरऑल लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस से हमें मूव करना चाहिए लॉ ऑफ म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस। ऐसा नहीं है कि भाई एक का लूज लॉस है और एक का गेन है, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सिचुएशन होनी चाहिए दोनों की, दोनों का फायदा हो, म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस। हमको इस तरीके, इस तराजू से नहीं देखना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव जीत रहा है लेजिस्लेटिव। तो ये एक इंसाइट है। अच्छा, ये बात मैं रिपीट करूंगा ऑब्वियसली, अगेन हम किसी जब पॉलिटी की थीम में बात करेंगे इस चीज को हम रिपीट करेंगे, थोड़ा फैक्ट्स की और बात करेंगे, बट आज एक आइडिया है आपको एग्जांपल दिखाने का। जैसे अब है बियॉन्ड इकोनॉमी गवर्नेंस में, जैसे गवर्नेंस में इस बार के चैप्टर भी हैं, प्रोसेस रिफॉर्म्स हमने देखा, इनफैक्ट गवर्नेंस इस बार की एक इंपॉर्टेंट थीम है जिसको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। अब प्रीवियसली आपका जैसे कॉन्सेप्ट है लो इक्विलिब्रियम ट्रैप का, जो इकोनॉमिक सर्वे ने पढ़ाया है, पहले इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर का कोट देखिए, द विलेज of which the people come together to earn for themselves, for their food, for their health, for education, to gain for themselves the joy of being doing so, shall have lighted a lamp on their way to Swaraj.
मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर का कोट ये कहना चाहता है कि एक विलेज जो हर चीज खुद से कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट है, वो स्वराज की तरफ आगे बढ़ेगा, सिमिलर टू आइडिया ऑफ गांधी। तो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप का भी आइडिया यही कहता है। ये आइडिया इस आइडिया पर बेस्ड है कि कैसे अगर आपके यूएलबीज या यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज या पीआरआईज, ये बॉडीज अगर अपने आप के इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं करेंगे, टैक्स नहीं इकट्ठा करेंगे, तो लोगों से इनका कनेक्ट नहीं होगा। लोगों से कनेक्ट नहीं होगा तो टैक्स कम होगा, इनके इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं होंगे। ये लोग किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट्स पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और जब डिपेंडेंसी सिंड्रोम हो जाएगा, समझिए आप अपने पेरेंट्स की पॉकेट मनी पे डिपेंडेंट है, मतलब उनसे आपकी पॉकेट मनी उन पे डिपेंडेंट है, तो आप कभी सेल्फ डेवलप नहीं कर पाएंगे। दैट्स द आइडिया। सिमिलरली एक और चैप्टर है जहां उन्होंने बात की सीडी ऐसे डायनमोस क्रिएट करनी है, हमें कॉम्पिटेटिव सब फेडरलिज्म की तरफ जाना है। वी हैव टू गो फॉर द कॉम्पिटेटिव सब फेडरलिज्म। तो ये भी कीवर्ड है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं सिटी को लेके। आपका कोई ऐसे अर्बनाइजेशन को लेकर आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई जेन जेकब्स का कोट है, ऑल थ्रू द ऑर्गेनाइज हिस्ट्री इफ यू वांट टू प्रॉस्पेरिटी यू हैव टू हैव सिटीज, सिटीज आर द प्लेस व्हिच अट्रैक्ट न्यू पीपल विद न्यू आइडियाज। फिर सिटीज को लेके और भी अच्छी, सिटीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक हमिंग एंटिटीज दैट टेंड टू डिफाई द अटेम्प्ट्स ऑफ प्लानर्स एंड आर्किटेक्ट टू इम्पोज ऑर्डर। मतलब ये आप बात कर सकते हैं सिटी एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक हमिंग एंटिटीज। और भी बातें हैं, बहुत बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस हैं। जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे ने रिकमेंड किया कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करना है तो एक बहुत अच्छा तरीका है प्रॉपर्टी टैक्स लगा के। अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं तो उस प्रॉपर्टी टैक्स लगा के हम अर्बन लोकल बॉडीज को हम एम्पावर कर सकते हैं। ठीक, तो ये कहने की बात है। बस यही है कि प्रॉपर्टी टैक्स इंप्रूव कीजिए, इनको फाइनेंशियल रोबस्टनेस और रेजिलियंस दीजिए, काम हो गया। अब इसका कंटिन्यू कॉन्सेप्ट आप कहां दे सकते हैं? रीसेंट आई स्वामित्व स्कीम में, है ना। वो भी क्या कहती है, आपकी प्रॉपर्टी को रूरल एरिया में हमें क्या करना है? इंप्रूव करना है। मोदी गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो शुरू हो रही है कि प्रॉपर्टी को ट्रेस करना है, वो हेल्प करेगा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को कम करने की और प्रॉपर्टी टैक्स इंप्रूव करने की। फिर कंक्लूजन भी देखिए कितना खूबसूरत लिखा है इकोनॉमिक सर्वे ने कि इफ द सिटीज आर इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पावर्ड विद रिसोर्सेज एंड इनकम्बर्ड बाय अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, रिसोर्स मिले और उनसे सवाल पूछने वाला कोई हो, कौन? लोग, then the cities can be the growth centers and not only the big cities but छोटी छोटी सिटी भी, केवल बड़ी बड़ी सिटी की बात नहीं है, छोटी छोटी सिटी भी। तो ये बात है। अब कंटिन्यू कॉन्सेप्ट देखिए। उसी के बाद लास्ट ईयर ये एक आपका म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च किया आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। तो सिटीज बाय सिटीज को कंपेयर करने के लिए, कंपीट कराने के लिए, कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म। ठीक, साइंस एंड टेक में भी यही है। साइंस एंड टेक में भी अगर आप देखें तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर है, इसी बार का, इनोवेशन ट्रेंडिंग अप बट नीड्स थ्रस्ट स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। यही सेम प्रॉब्लम हाईलाइट की थी इकोनॉमिक सर्वे ने 1-2 साल पहले इस वाले चैप्टर में, 2017-18 में, कि कैसे भारत में साइंस एंड टेक का ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या है, इश्यूज क्या है। कि एक लाइन थी कि भाई इसमें पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। ठीक, तो यही बात इकोनॉमिक सर्वे ने की और इस इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस भी दिए कि भाई हमें मिशंस बनाने चाहिए। बहुत अच्छे थे कि स्कूल लेवल पे मैथ और कॉग्निटिव स्कूल को इंप्रूव करो, इन्वेस्टिगेटर लेड रिसर्च करो, स्पेसिफिक मिशंस लेकर आओ। इसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर बजट में एक मिशन आया, दैट इज नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये वन ऑफ द रिकमेंडेशंस था इकोनॉमिक सर्वे का ही कि हमें ऐसे मिशंस पे फोकस करना चाहिए, इनको पैसे दो और इस मिशन पे स्पेसिफिक चीजों पे काम करो। ये हुआ कंटिन्यूम ऑफ कॉन्सेप्ट। एक और चैप्टर था लास्ट टू लास्ट ईयर, डेटा ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो एक मैं ऐसे पढ़ा रहा था, डेटा लेड गवर्नेंस फॉर आत्मनिर्भर भारत। आप लोग भी लिख सकते हैं इस ऐसे को। तो उस ऐसे का मैंने इंट्रोडक्शन कहा कि आप इस इंट्रोडक्शन को ऐसे कीजिए, और इस चैप्टर की बहुत चीजें मैंने उस ऐसे में यूज की, यूज कराई स्टूडेंट्स को। जैसे मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई डेटा को स्टोर करने की, मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई डेटा को प्रोसेस करने की, अब आपके पास स्किलफुल है, बिग डेटा आसान हो गया है, और जरूरत है अब उस डेटा को प्रॉपरली डिसेमिनेट करने की, एक्सेस सबको देने की। तो ये सर्वे ने इस चैप्टर पे बात की। हम भी इनोवेशन पे बात करेंगे बिकॉज इस बार आपका एक चैप्टर आ चुका है।
फिर सोसाइटी पे बात करें, बियॉन्ड इकोनॉमी सोसाइटी की बात करें, सबको पता होगा, ये वर्ड तो सुना होगा, सन मेटा प्रेफरेंस। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर लिखा इकोनॉमिक सर्वे ने। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि भाई फर्टिलिटी रूल, आपको कितने नंबर ऑफ बॉयज करने हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको एक बॉय चाहिए, दो बॉय चाहिए कि तीन बॉय चाहिए। आपने डिसाइड किया अपनी शादी में कि भाई मुझे दो बॉयज चाहिए, उसके बीच में जितनी भी गर्ल्स हो जाएं, दे आर व्हाट, इकोनॉमिक सर्वे कहता है, दे आर अनवांटेड। आपने उनकी भ्रूण हत्या नहीं की, यू डिड नॉट डू द फीमेल इन्फेंटिसाइड, दैट आर नॉट मिसिंग बट दे आर अनवांटेड बिकॉज व्हाट यू रियली वांटेड, आपको चाहिए क्या था, लड़का चाहिए था। तो आपको देखना क्या है, सेक्स रेशियो ऑफ द लास्ट चाइल्ड देखना है। तो वो इकोनॉमिक सर्वे ने उस चीज पे काम किया, उस चीज का एनालाइज किया, डेटा दिया और कहा कि इस चीज पे हमें काम करने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत इसका इंट्रोडक्शन भी था। मेरी एक स्टूडेंट ने अभी मुझे बताया कि शी यूज द सेम इंट्रोडक्शन इन हर ऐसे। इस साल आपका एक पैट्रियार्की पे एक ऐसे आया था, ऐसे CSE 2020 एंड सेक्शन 2 एंड 7th ऐसे था। स्टार्टिंग से देखें तो 7th ऐसे था पैट्रियार्की पे। तो वहां पे उसने मुझे यही बोला कि सर मैंने यही दोनों ये सुब्रमण्यम भारती और मैथिली शरण गुप्त की दोनों पोएम, दोनों ये कोट लिखे और यही पे मैंने एंड किया। जैसे एक पहला बुक कहती है, पहला कोट कहता है कि मॉडर्न वीमेन हु हैव अ करेज ऑफ कन्विक्शन, और दूसरा कहता है कि औरत तेरी यही व्यथा तो मदर है और या तू अपनी सैडनेस पे रोती रहती है। तो इकोनॉमिक सर्वे खुद क्वेश्चन करता है कि क्या भारत लैंड ऑफ एम्पावर्ड वीमेन है या लैंड ऑफ हेल्पलेस एंड ऑप्रेस्ड वीमेन है। तो शी सेड कि इन्होंने यूज किया यही से। देखिए इकोनॉमिक सर्वे ने कितना खूबसूरत इंट्रोडक्शन भी दिया। सिमिलरली एक चैप्टर था लास्ट टू लास्ट ईयर, पॉलिसी फॉर होमोसेपियंस, नज इकोनॉमी पे, काफी खूब अच्छा चैप्टर था, थोड़ा इथिक्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसमें भी इन्होंने बात की कि रोल मॉडलिंग कैसे करनी है, हाउ टू रोल मॉडल, और कहते हैं मैथोलॉजिकल एग्जाम्पल से ला के रोल मॉडलिंग करो तो बदलाव आ सकता है। हम विमेन को क्या बताएं, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी की, व्हेन द विमेन कम इट ब्रिंग्स विक्ट्री, इट ब्रिंग्स वेल्थ। तो बहुत सारे रोल मॉडल्स के एग्जाम्पल भी दिए। फिर एक इकोनॉमिक सर्वे ने बात की द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिया, इंडिया वर्सेस भारत की, द टेल ऑफ टू इंडिया, इंडिया ऑफ लाइट, इंडिया ऑफ डार्कनेस, राइट। तो ये भी वही बात है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको दिखाने के लिए, इनफैक्ट ये चैप्टर बात करता है कि कैसे जो रिसोर्स कर्स होता है, भारत में भी रिसोर्स कर्स क्यों है वो, तो उस पर ये चैप्टर आपका इनसाइट्स देता है। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट छूटा है इकोनॉमिक सर्वे से, इसीलिए मैंने बोला कि इन्वायरमेंट चूंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, तो इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 2 तो हमेशा एक चैप्टर लेकर आता है, एंड वॉल्यूम 1 में भी कई बार काफी इंसाइट्स होते हैं। जैसे इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही देख लीजिए, गोवा माइनिंग पे जो मेंशन किया है कि भाई उनको कहते हैं कि माइनिंग क्या है, एक शेयर्ड हेरिटेंस, और जिसको हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में इट बिकम्स सो सिग्निफिकेंट, यस वी हैव टू डेवलप इकोनॉमी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो करना है यूज और फ्यूचर जनरेशन को भी देना है। तो एक अच्छा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है उस पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट एक और केस स्टडी बहुत अच्छी इस बार दी थी कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट कैसे दिल्ली में उसका यूज हो रहा है, उसको रीयूज करने में। तो एक केस स्टडी है जो काफी अच्छी यूज की जा सकती है। ठीक है, चलिए। एंड ऑब्वियसली एलिफेंट इन द रूम क्या है इकोनॉमिक सर्वे में, इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी तो पढ़ना ही पढ़ना है। बियॉन्ड इकोनॉमी कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इकोनॉमी छोड़ेंगे, ऑब्वियसली। तो इट्स ऑल अबाउट यस वी विल रीड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्वियसली इकोनॉमी हमारी 3 से 4 थीम इकोनॉमी पे ही डोमिनेंट होंगी। तो लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे आपको हेल्प करता है थोड़ा अंडरस्टैंड करने में, ट्रैक करने में मैक्रो पर्सपेक्टिव्स को। जैसे लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि बट ट्रेडिशनली वी हैव बीन प्रो मार्केट, हम हमेशा से प्रो मार्केट रहे हैं, हमने स्टेट का इंटरवेंशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट हाँ ये पीरियड ऐसा था बीच का, नेहरूवियन कंसेंसस का, जब हाँ हमने सोशलिस्ट लीनिंग थी हमारी इकोनॉमी की, जब स्टेट का रोल काफी ज्यादा था, तो हम इस रोल पे आए। बट अभी भी अब हमको किस रोड पे जाना है आगे, हमें जाना है रोड ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के। हमें एक हैंड ऑफ ट्रस्ट चाहिए, वी नीड अ हैंड ऑफ ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड अ मार्केट का इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट चाहिए और हैंड ऑफ ट्रस्ट किसका चाहिए, गवर्नमेंट का चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि मार्केट कैसी है, मार्केट में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना है और वो स्टेट का काम है, जो चीज मार्केट नहीं कर सकती है।
2015-16 में भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे ने कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई एलपीजी रिफॉर्म के इधर की स्टोरी और इधर की स्टोरी। उन्होंने कहा पहले हमारा सोशलिज्म विद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री था, हम एंट्री नहीं देते थे, हम ज्यादा लोगों को बिजनेस लगाने का मौका नहीं देते थे, बहुत लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज। फिर हम मार्केटिज्म पर आए, बट हम एग्जिट में अब दिक्कत है कि हम अब एग्जिट नहीं होने दे रहे हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की स्थापना की कि भाई अगर आपका बड़ा एक फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री नहीं चला पा रहे हैं, तो आपके पास एग्जिट करने का ऑप्शन ही नहीं है कि हम छोड़ छाड़ के सब छोड़ दें। बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस और ये वो हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि इस चीज से भी हमें बाहर आना चाहिए, हमें ऐसा मार्केटिज्म देना है जहां एग्जिट भी हो। फिर पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे ने 2019-20 ने बोला एक बात कि वेल्थ क्रिएशन को हम कभी डिस्पाइस करते हैं, जैसे हम इंडियंस में भी थोड़ा थोड़ा कभी कहते अरे नहीं भाई इतना पैसे से क्या करना। हाँ ऑब्वियसली दैट्स द थिंग, बट इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि वेल्थ क्रिएशन, अगर एथिकल वेल्थ क्रिएशन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए और एक अच्छी चीज भी है। वेल्थ क्रिएशन इटसेल्फ इज अ वैल्यू। उसको थोड़ा फिलोसॉफिकल बूस्ट दिया विद द आइडियाज ऑफ थिरुवल्लुर लेट्स से, और कौटिल्य, बहुत तो क्या आइडिया दिया कि wealth a lamp unfailing speeding to every land dispersing darkness at the Lord's command making money will there is no weapon sharper than to sever the pride of your foes। फिर 2017 में इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि इंडियन इकोनॉमी अगेन कैसे ओपन और लिस्टलेस, क्लोज और लिस्टलेस से ओपन और थ्राइविंग इकोनॉमी बनी है। तो आइडिया क्या है बेसिकली, आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हर साल का सर अलग अलग कुछ कुछ बता रहे हैं। आइडिया ये नहीं है, आइडिया ये कि थीम आप पकड़िए, इकोनॉमिक सर्वे कैसे थीम वाइज चीजें समझा रहा है ना, तो वही थीम हम केटर करेंगे अपने इस कोर्स में। फिर बात करता है कि हमें वेल्थ मार्केट को चांस, मार्केट पे भरोसा करना है, बट मार्केट में हमें प्रो बिजनेस पॉलिसी बनानी है, प्रो क्रोनी पॉलिसी नहीं। प्रो बिजनेस पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जहां लोगों को ओपन कंपटीशन हो, सबकी एंट्री पॉसिबल हो, स्टार्टअप्स की एंट्री हो, केवल अंबानी और अडानी की एंट्री ना हो। प्रो क्रोनी पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए, प्रो क्रोनी पॉलिसीज होंगी तो दिक्कत है। वहां बात करते हैं कि वहां पे मार्केट का रोल क्या होना चाहिए और गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, और जहां पे गवर्नमेंट को स्टेप इन करना होगा। ठीक, तो प्रो बिजनेस वर्सेस दी प्रो क्रोनी पॉलिसीज, राइट। देन आपका एक और चैप्टर था लास्ट ईयर ही कि अंडरमाइनिंग मार्केट्स, जहां पे इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जहां पे कि प्रीवियस लॉ ने कैसे हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हैम्पर किया, कैसे उनको हमें रिपील करना पड़ा बाद में। सबसे अच्छा एग्जांपल MRDP एक्ट का है, जैसे फिर उसको हटा के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया, कंपटीशन कमीशन एक्ट आया। तो ये सब एग्जांपल्स दिखाते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे इंटरवेंशन करती है तो कितनी दिक्कत होती है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का एग्जांपल दिया उन्होंने, और जिसको अभी भारतीय सरकार ने अमेंड भी किया, जो फार्मर लॉ में थर्ड लॉ है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वाला। फिर एक बहुत अच्छा मुझे चैप्टर लगता है, बहुत पुराना चैप्टर है 2015-16 का। ये चैप्टर बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, कि कैसे टैक्सेशन एक काम करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। जब आपकी जेब से पैसा जाता है, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स, तब आप स्टेट को ज्यादा अकाउंटेबल भी ठहराते हो। जब आप स्टेट से क्वेश्चन पूछने लगते हो तो आप स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश करते हो या मजबूत कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। तो ये बात भी इकोनॉमिक सर्वे ने कही। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा टैक्सेशन इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल स्पेंडिंग, इट इज एन इकोनॉमिक ग्लू दैट बाइंड सिटीजन टू द स्टेट इन अ टू वे अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप। ठीक, चलिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने रिसेंटली ऐसे भी अपने स्टूडेंट्स को कराया था। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक इंपॉर्टेंट थीम है, इंपॉर्टेंट आइडिया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो कोट्स, गांधी जी के दो कोट्स की बात है। पहला कोट तालिस्मान से रिलेटेड है, दूसरे में गांधी जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे किसी को पैसे कैसे दे दें, कि भाई बिना किसी काम के पैसे कैसे दे दें, तो वो अनएथिकल है। तो बात इकोनॉमिक सर्वे बात करता है कि महात्मा के अंदर ही इस बात का कन्वर्सेशन है, डायलॉग है, और यही ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साथ भी डायलॉग है। ये आइडिया देखिए आप 2016-17 में अरविंद सुब्रमण्यम ने दिया, बट आज भी अगर आप गूगल करें, जाइए गूगल पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम डालिए और आप न्यूज वाले सेक्शन में जाइए, तो आप देखेंगे कितने रीसेंट आर्टिकल्स आए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया कितना रेलेवेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में देखें तो आप कीवर्ड्स बहुत सारे मेंशन हैं, जैसे कि एनेमिक क्रेडिट ग्रोथ, डिस्प्रपोर्शनेट डॉफिज्म, ये कीवर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली और भी चीज़ें हैं,
नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और ये सब चीजें, तो कि भाई इकोनॉमिक सर्वे ने रिकमेंड किया कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक नेटवर्क होना चाहिए जैसे आपका जीएसटीएन नेटवर्क है, ताकि पब्लिक सेक्टर में इंफॉर्मेशन जो इशू है कि भाई एक लेंडर ने बहुत जगह से लोन ले लिया फिर सब पे डिफॉल्ट कर दिया, तो ये सब ना हो। तो ये टाइमलेस जो उसके रिकमेंडेशन है ये काफी अच्छे हैं। जैसे एक रिकमेंडेशन है वर्क कल्चर पे कि भाई पीएसबीज में वर्क कल्चर इंप्रूव करना है, थोड़ा ओनरशिप लानी है, इनोवेशन लाना है, तो थोड़ा सा ये किया जाए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लस प्लान्स दिए जाएं कि एम्प्लॉय भी स्टॉक में अगर ऑप्शन करेंगे तो वो ओनरशिप फील करेंगे। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है बट समझेंगे कभी और। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जैसे एक और चीज है, जैसे कुछ चीजें और, जैसे कुछ रिकमेंडेशंस थे इकोनॉमिक सर्वे के फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके। अब 2015-16 में रिकमेंडेशन दिया फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके, और ये रिकमेंडेशन आज भी काफी वैलिड है और काफी रेलेवेंट है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, एक बहुत खूबसूरत चीज इकोनॉमिक सर्वे ने एक बार डिस्कस की थी लास्ट ईयर के ही, कि फ्रेमवर्क, जैसे ये फ्रेमवर्क मुझे काफी पसंद है। इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए फ्रेमवर्क दिया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इनेबलर है, फैसिलिटेटर है, इंक्यूबेटर है और एक्सेलरेटर है। तो ये वर्ड्स काफी अच्छे हैं, इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं जब आप इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखें या किसी भी इंस्टीट्यूशन पे। कि एक चीज अच्छी कब होती है, जब एक इंस्टीट्यूशन बनता है, पैसा होता है, छोटे छोटे इनिशिएटिव, जैसे मान लीजिए किसी आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, किसी ने कोई छोटा इनिशिएटिव किया, किसी साइंस एंड टेक वाले, किसी इनोवेटिव बंदे ने, तो उसको आपने इंक्यूबेट किया। अच्छा हाँ, वेरी गुड, एंड वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देज आइडियाज एंड वी स्केल दोज आइडियाज। ठीक है, तो स्केल करते हैं उन आइडियाज को। देन एक्सिलरेटर, कि हमारे पास ऐसे टूल्स होने चाहिए कि हम उसको स्केल अप कर सकें, छोटे आइडिया को लिया और फटाफट हम उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल में डाल सकें। तब हम जल्दी और किसी भी इंस्टीट्यूशन को और किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो इकोनॉमिक सर्वे ने लास्ट ईयर एक दिया नहीं था, हम लोगों ने उससे एक्सट्रैक्ट किया, और कैसे हम इसको आगे और यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आइडिया है। सो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। आज का सेशन केवल एक ओपन सेशन था। मुझे पता है बहुत सारे नए नए आइडियाज भी आपके दिमाग में आए होंगे कि बहुत तेजी से कुछ चीजें हो गई, या कुछ चीजें समझ में भी नहीं आई सर इसमें, तो बिल्कुल। बट आज का सेशन केवल एक ओरिएंटेशन सेशन था हमारे कोर्स के लिए, जैसा मैंने आपसे बताया कि हम कोर्स कैसे डिस्कस करेंगे, हाउ विल वी गो अहेड विद द कोर्स। हम 3 आइडियाज पे फोकस करेंगे, थीम बेस्ड करेंगे, हम बियॉन्ड इकोनॉमी जाएंगे, और हम कंटिन्यू ऑफ कॉन्सेप्ट भी थोड़ा इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमारे कोर्स के लिए और जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे फेवरेबली टेलीग्राम पे आप हमें चैट कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप पे यू कैन सेंड अस मैसेज, और आप हमें बाकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसमें है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी होपफुली आप सबसे कोर्स से मुलाकात होती है। विल ट्राई टू मेक इट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ वेरी क्रिस्प कोर्स। बहुत अच्छा कोर्स बनाएंगे, एंड दिस कोर्स विल रियली हेल्प यू। दिस विल बी अ कोर्स विद अ डिफरेंस। ठीक है, बाकी आप और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।